सारी खुद बोड़ चीज लोकली प्रोड्यूस कर बे लोकली लूक परचेज कर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड ज्यादा बल्क क्वांटिटी मज लुक खेवान ट्राउट बे प्रेफर तक एज पर मीट वो तुम रोटन मीट आकन यह लाइव पानस ब्रो कन इंसान खारान अति साफ कर दिवान कस्टमरस तो मूजूब अमुक मज ज्यादा स्कोप। कश्मीर की ट्राउट मछलियों ने दुनिया भर में अपना नाम जमा लिया है, पर एक ट्राउट फार्म में आके ऐसा लगता है कि ट्राउट मछलियों के पीछे सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि महीनों की मेहनत होती है। हर रोज़ सुबह फार्मर्स यहाँ का रुख करते हैं, पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं, यहाँ सफाई करते हैं, मछलियों को फीड देते हैं, तब जाके महीनों बाद एक मछली तैयार होती है कश्मीर के मार्केट्स में जाने के लिए। 2016 में जो है हमारे फादर साहब को ये पहले पता चला कि ट्राउट फार्मिंग होती थी। उससे पहले हमारे इलाके में 2009 में फर्स्ट ये ट्राउट कल्चर जो है स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जब हमने 2016 में एक मीटिंग चल रही थी यहाँ पे नज़दीकी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की, वहाँ पे फादर साहब गए, फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी, फिर वहाँ से डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने देखा कि साइट फीजेबल है, लैंड इनके पास जो वाटर सोर्स है वो अवेलेबल है, क्या 12 महीने इनमें से पानी चलना चाहिए। तो इस वजह से फिर जब वो आए तो उन्होंने फिर पहले 2 रेसवेज मुझे दिए 2016 में। तो फिर जब 2016 में मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने सेल स्टार्ट की नेक्स्ट ईयर 2017 में। उससे पहले फिंगरलिंग्स प्रोवाइड करते हैं वो। तो उसके बाद जो ही मैंने इसमें देखा कि बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, पार्ट टाइम बिज़नेस घर में ही है, क्योंकि आप देख सकती है मेरा मकान भी इस साइड पे है, तो ये पार्ट टाइम बिज़नेस है। उसके बाद शौक बढ़ता गया। फिर मेरी एनुअली जो प्रोडक्शन है वो 60 क्विंटल है, अराउंड 60 क्विंटल मैं पर एनम बेचता हूँ। मेरा जो मार्केट है, मार्केट हर कोई कस्टमर घर आता है। फिर अगर हमें लगे कि जून जुलाई में, जैसे आपको पता ही है कश्मीर में मछली लोकली कम चलती है, तो उस वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट या नेशनल मार्केट में बेंगलोर भी बेचते हैं हम। इसका जो आइड ओवा होता है वो भी बेचते हैं बेंगलुरु। लोकली मार्केट में जैसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेंट है, यहाँ होटल सप्लाई है, तो उसको भी हम बेचते हैं फिर बल्क क्वान्टिटी में। जो ट्राउट फार्म है इसको हम शुरू कैसे कर सकते हैं? बेसिक पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट है बहुत चीज़। एक लैंड होनी चाहिए, उससे भी पहले होना चाहिए वाटर सोर्स होना चाहिए, चाहे वो स्प्रिंग का हो, लेदर फेड का हो, लेकिन पानी ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा, वाटर रिसोर्स क्या मतलब? ज़मीन है, पानी है। अगर हम ऐसे देखें कश्मीर में पानी और ज़मीन तो सबके पास है, पर क्या और कोई चीज़ है जो ज़रूरी है इस पानी में या इस ज़मीन में? लेकिन ये तो ट्राउट कल्चर ऐसे नहीं चलेगा। लाइक पानी हम ज़मीन के नीचे से भी स्प्रिंग जैसे आता है उसका निकाल सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम बताएंगे कि डल लेक अभी तो पोल्यूशन पीक पे है, इसके लिए जो होना चाहिए वो फ्रेश वाटर होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल उसमें होनी चाहिए। हमें फ्रेश वाटर मिल गया, ज़मीन मिल गई, उसके बाद हम इसको पहला स्टेप क्या रहता है ऐसे इस कल्टिवेशन के? ये तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो कि सब कुछ प्रोवाइड स्टार्ट करती है, सब्सिडी देती है, सीड देते हैं, फीड देते हैं, एवरीथिंग जो भी एक फार्मर को चाहिए वो डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा एवरी टाइम। मतलब हर किसी वक्त डिपार्टमेंट जो है वो ऑन नीज होता है कि कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस हो, लाइक अगर कुछ बीमारी इसमें से आ जाती है वो आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। सीड फर्स्टली वो फिंगरलिंग्स 5 ग्राम्स एवरेज देते हैं, उसके बाद वो फीड भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आराम से इंसान एक इसको कैपेबल करता है कि नेक्स्ट ईयर खुद स्टार्ट करे। आपने कहा आपको सीड्स मिलते हैं, तो कौन कौन सा टाइप होता है जो आपको मिल सकता है, या कौन कौन सा टाइप है जो आप यहाँ पे पैदा कर सकते हैं? इसमें से एक ही टाइप हम रियर कर सकते हैं, वो है रेनबो ट्राउट, जो कि बाहर से लाया जाता है। अभी तो यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होती है, तो वो लोकली मतलब जो गवर्नमेंट की हैचरीज है उन पे वो ब्रीडिंग करते हैं, वो ही फिर प्रोवाइड करते हैं सीड भी और फीड भी। फर्स्ट रेनबो ट्राउट, ओनली रेनबो ट्राउट। ये वो कार्प नहीं है जो कि डल लेक में पाई जाती है, एक ट्राउट है। बेसिकली यहाँ पे लेदर वाटर हमारा एक बहुत ही बड़ा ज़रिया है, तो इस वजह से डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को इसीलिए ट्राउट का ODOP में भी 1 डिस्ट्रिक्ट में भी ट्राउट का नाम आया है इसमें। बाकी जो ट्राउट के टाइप्स है, ब्राउन है या और कोई है, उनके वो क्यों नहीं हम यहाँ पे रेयर कर सकते हैं? ब्राउन तो अभी लाइक वो तो ख़त्म ही हुआ है, ब्राउन हमारे नालों में नहीं पाया जाता आजकल। आप अगर देखेंगी या बताएंगे यहाँ पे तो नदी नालों में ज़्यादा रेनबो ट्राउट ही है। ब्राउन अभी डिपार्टमेंट कुलगाम में उनने लाया था प्रीवियस ईयर, उनने स्टॉकिंग की है
उसकी, अगर वो मतलब सक्सेसफुल रहेगा तो उसके बाद वो मसला आता है फीड का, वो फीड नहीं खाता है, वो नेचुरल हैबिटेट लाइक कीड़े होते हैं पानी में वो खाता है। और स्नो ट्राउट वो भी यहाँ इसमें नहीं होगा क्योंकि ये उनको खाती है, कार्निवोरस होती है, ये उनको खाती है। ट्राउट को पहली बार साल 1900 में यूरोप से कश्मीर लाया गया। फिर वादी की ठंडी नदियाँ और नेचुरल स्प्रिंग्स इस मछली के लिए इतने मुनासिब साबित हो गए कि ये मछली इस पानी में बस गई। आज रेनबो वैरायटी कश्मीर ट्राउट की सबसे मशहूर वैरायटीज़ में शुमार होती है। फार्म शुरू चुका रहा अत मज क्या प्रॉब्लम क्या पॉसिबिलिटीज क्या क्या चैलेंज हेकन प्रॉब्लम्स हेकन सारे खुद बोड़ चैलेंज अत मज कि बागन दवा गसान रिसेंटली गो मे 19 मई 14,000 गाड़ मोय मे पई टॉक्सिक सबस्टेंस आव क्या बहुत फार्मस पे टॉक्सिक सबस्टेंस आव ऑक्सीजन गो डिप्लीट ऑक्सीजन कमी गई गाड़न तम मूजूब गो सारे खुद बोड़ चैलेंज यी वनकन किस वक्त मज कि पेस्टिसाइड यूज ज्यादा गसान तो मूजूब ज्यादा नुकसान अत मज हुत इंश्योरेंस क्या अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योरेंस अत मुतलिक प्रोवाइड कर क्या लाइव स्टॉक बाकी लाइव स्टॉक वो आम तर लाइक काऊ है उनको इंश्योरेंस होता है, हमें इन पे इंश्योरेंस नहीं मिलता है अभी। आपने कहा कि ऑक्सीजन में अगर कोई ऐसे पेस्टिसाइड्स वगैरह मिक्स होते हैं, मतलब वो कहाँ से पानी वगैरह कैसे मिक्स हो क्या आ सकता है? लाइक ये नदी नाले जो है लड़ बाग बागों मज वसान कह दवा स्प्रे कर सह टब वब एज यूजुअल बान तम छलान अथ तम कि वजह से फार्मस लॉस गसान यम सारे खुद बोड़ चैलेंज वनकस ये। अच्छा युथ तुम ओत्र तुम वो 14,000 गाड़ युथ ये डेथ गई पे क्या करो तुम मतलब पे सल्यूशन सरकार की तरफ या पे क्या करान कहन तुम पे त्रो सन कहन एश्योरेंस गवर्नमेंट तरफ क्या इंश्योरेंस मेल हा तथ मुतलिक क्या लॉस अगर रिकवरी करहो मगर कहें अस पे नुकसान सह तुलन अत मज मार्केट मतलब तुम रेस्टोरेंट होटल्सन मज गसा तुम क्या बसान मज क्या वनकस सारे खुद बोड़ मार्केट ट्राउट फिशन ट्राउट फिश ज्यादा मार्केट मज क्या लोकली लुक खेवान सारे खुद बोड़ चीज लोकली प्रोड्यूस कर बे लोकली लुक परचेज तक अक्टूबर नवंबर डिसंबर ऑनवर्ड ज्यादा बल्क क्वांटिटी मज लुक खेवान ट्राउट बे प्रेफर तक एज पर मीट वो तुम रोटन मीट आकन यह लाइव पानस ब्रो कन इंसान खारन अति साफ कर दिवान कस्टमरस तो मूजूब अमुक मज ज्यादा स्कोप। तुम शुरू करान कि तुम मिले सीडलिंग्स वगैरह वो करू तुम शुरू पे कूत टाइम लगान तैयार गसनस मज अकिस गाड़ी स्टार्टिंग लगान बराबर 14 रेत 15 रेत करनस 5 ग्राम पे 200 ग्राम टेबल साइज ये वन गवर्नमेंट शेड्यूल टेबल साइज वन कस्टमर प्राइवेट फार्म प्राइवेट कर पन्ने आय मेहनत ओड किलो बनान 8 रेतन मज 6 रेतन मज क्योंकि आज फीड कंपनी मतलब नबर पे योर तमो मूजूब फीड एक्सपेंसिव मगर ग्रोथ जबरदस्त गाड़न गसान। अकिस टाइमस मज कूत गाड़ मतलब अगर फार्म अकिस अत मज कूत गाड़ हेकन मैनेज गसित एज पर ऑक्सीजन यूता अत पकान ऑक्सीजन आब कोता पकान बे डेफ्थ वेफ्थ यह पे लेंथ वुचन अराउंड 3,000 अकिस रेसवेस मज इंसान हेकन आराम सान त्रित 10 क्विंटल्स पर रेसवे कड़ान इंसान 10 क्विंटल 12 क्विंटल रेसवे मज इंसान कड़ान। तुम पी ये लगीर अम प्रजन कि रेनबो ट्राउट रेनबो ट्राउटस क्या सारे खास खसूसियत अत यह प्रोटीन रिच ज़बरदस्त ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, अमीनो एसिड्स जो बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको क्या बाकी ट्राउट्स के मुकाबले में इसको यहाँ पे ग्रो करना आसान है? कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है जो रेनबो ट्राउट को ज़रूरत है? बहुत ही मतलब अगर एज़ कम्पेयर टू ब्राउन ये सबसे बढ़िया रियर करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में है, ओनली कश्मीर में, बाकी तो ये जम्मू में रियर हो ही नहीं सकती क्योंकि इसके लिए फ्रेश वाटर होना चाहिए। तो मैं ये यहाँ पे आप
अलग अलग सेक्शन इसमें अलग अलग ग्रेड की मछली। हाँ, 1 महीने के बाद अलग करेंगे इसको। लाइक अगर 50 ग्राम एक होगा, वो दूसरा 20 ग्राम, उसको अलग निकालेंगे, 100 ग्राम को अलग निकालेंगे। इसी तरीके से ग्रेडिंग इसमें मस्ट है। वरना एक दूसरे को। हाँ, वरना एक दूसरे को खाएगी और उससे लॉस होगा, फार्म का लॉस होगा। सबसे छोटी कैसी होती है जो आपको मिलती है वहाँ से? इससे छोटी होती है वो 60 रुपए की मिलेगी। अच्छा, मतलब इससे छोटी आपको पहले वहाँ से मिलती है। हाँ हाँ जी। अभी प्राइवेट फार्मर से भी हम लाते हैं जो ब्रीडिंग करते हैं, जिनके पास स्प्रिंग वाटर होता है वो ब्रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन लीडर वाटर में टेम्परेचर माइनस होता है ना, उसकी वजह से हम ब्रीडिंग नहीं कर पाते। इसमें बहुत सारी जो मछलियाँ हैं ये स्टिल है, ये क्यों, ये क्या रीज़न है? इनको स्ट्रेस होता है, जैसे ही हम निकालते हैं इनको ह्यूमन शॉक एज लगता है इनको, इसीलिए ट्राउट जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसीलिए इनको शॉक लगता है। अलग ग्रेड, अलग साइज, वहाँ अलग साइज, हर एक जगह सब में अलग साइज है। ये जो है ना, ये जो आपने दिखाया सबसे छोटे ये है, सबसे- इनको कितना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए? इनको अराउंड 8 to 9 मंथ्स लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। विंटर के बगैर 8 मंथ्स, विंटर के, क्योंकि विंटर में कुछ भी ग्रोथ नहीं होती है। विंटर जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर होती है, ये फीड इनटेक नहीं करते हैं, इसीलिए तो वो 3 महीने ज़ाया होते हैं। फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में ग्रोथ पीरियड वापस आ जाता है। मतलब उन 3 महीने ये ग्रो नहीं करते हैं, सर्वाइव करते हैं, बस ग्रोथ कुछ भी नहीं होती है उन फ्रीजिंग मंथ्स में, सिर्फ सर्वाइव करते हैं फिश। तो उसके बाद मार्केट में सिर्फ वो वाला, मतलब जो ये बड़ी है वो, बिग साइज मतलब सबसे छोटा क्या साइज होता है मार्केट? 250 ग्राम टेबल साइज, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज टेबल साइज पे 250 ग्राम एक मछली होनी चाहिए, तो उसको हम बेच सकते हैं मार्केट। अच्छा, आपने अपने इस फार्म में सबसे बड़ी ट्राउट कौन से साइज के तैयार की है? 2.5 किलो की, 2 किलो की, 1.5 किलो की, अभी तक एक है। ट्राउट से हम क्या क्या डेलिकेसीज बना सकते हैं, कैसे कैसे खा सकते हैं? लाइक कश्मीर में अभी तो बहुत ही लाइक एक्वेरियम सिस्टम आ रहा है, आपको पता ही होगा। कश्मीर ट्राउट जो कि लीडिंग रेस्टोरेंट रैनावारी में उनका है, अनंतनाग में आउटलेट है उनका। रैनावारी में वो तो अभी चिप्स भी बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, जो कि हमारे वाजमा लाइक रिश्ता वो भी बनाते हैं ट्राउट से। एवरीथिंग, वो कुछ भी बना सकते हैं। आपने बोला इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, ये काफ़ी बेनिफिशियल है, तो अभी तक आपको क्या लगता है, क्या वजूहत है कि ये हमारा जो मेन वाजवान है शादियों तक ये नहीं पहुंचा, फिश नहीं पहुंची? ये एक्सपेंसिव होती है, बाकी कुछ नहीं। एज़ कम्पेयर टू मीट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, इसीलिए लोग प्रेफर नहीं करते कि फिर वाजवान में इसको इंट्रोड्यूस करें। क्या क्या ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो सकता है तैयार करना, लाइक कुकिंग वगैरह? हर कोई आइटम जो भी लाइक चिप्स बनाते हैं, अभी तो कश्मीर रोड वहाँ पे बहुत सारे, मतलब जो उनने आइटम्स इनको बनाए, कबाब बनाते हैं, वो रिश्ता बनाते हैं, इसका चिप्स भी बनाते हैं, बर्गर में यूज़ करते हैं वो फर्स्ट टाइम, मतलब बर्गर में ट्राउट यूज़, वो तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही बेनिफिट है एक आदमी जो इसको खाएगा। पिछले कुछ सालों में ट्राउट फार्मिंग कश्मीर के फिशरी सेक्टर की एक सक्सेस स्टोरी बनकर उभरी है। फिशरीज डिपार्टमेंट का सपोर्ट और प्राइवेट पार्टिसिपेशन की वजह से कई नौजवान इस काम से जुड़ रहे हैं। जो काम पहले गवर्नमेंट रन हैचरीज तक महदूद था, आज प्राइवेट यूनिट्स और फैमिली रन यूनिट्स तक फैल चुका है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। फार्मर्स कहते हैं क्लाइमेट चेंज से ट्राउट फार्मिंग में भी काफ़ी चैलेंज बढ़ चुके हैं, जैसे पानी का फ्लो कम होना, टेम्परेचर में इजाफा होना, स्प्रिंग्स का सूखना, ये सब और चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। फार्मर्स कहते हैं कि जिस पानी पर उनका रोजगार टिका हुआ है, उसी पानी के मुस्तकबिल पर आज सबसे बड़ा सवाल उठा है। जब ट्राउट फार्म में आते हैं तो बस पानी का शोर सुनाई देता है, मगर इस पानी के नीचे एक पूरी दुनिया चल रही है, और जब उस पानी के नीचे ज़िंदगी चल रही है, तभी आपके और हमारे साथ उठने बैठने वाले कई लोगों का रोज़गार चल रहा है। और उस रोज़गार के लिए और इस ज़िंदगी के लिए हमें चाहिए कि हम इन पर थोड़ा और ध्यान दें। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन आफरीन अशरफ और शुएब नज़ीर के साथ मैं मलिया सोफी, कश्मीर लाइव के लिए।